दोस्तों, अगर आपका पार्टनर आपको छोड़कर जाने लगे तो आप परेशान होना शुरू हो जाते हो, आप हर्ट होना शुरू हो जाते हो, आप सोचना शुरू कर देते हो कि क्या होगा मेरी लाइफ का, अब मैं कहाँ जाऊंगा, किससे बात करूंगा, मेरा तो सब कुछ दारोमदार इसी इंसान के ऊपर था, इसी पार्टनर के ऊपर था, लेकिन यही मुझे छोड़कर जा रहा है, अब क्या होगा। दोस्तों, आप उस पार्टनर के साथ में बहुत सारे फ्यूचर के सपने देख लेते हो, अपनी जिंदगी को संजो लेते हो दोस्तों, लेकिन वो पार्टनर आपको कुछ नहीं समझता और आप बार बार उसके बारे में सोचते रहते हो, बार बार उसके साथ जीने मरने के सपने देखते रहते हो, लेकिन वो पार्टनर आपका यूज करता है और आपको छोड़कर एकदम से आपको बोल देता है मुझे आपके साथ नहीं रहना है। ऐसा क्यों बोला गया है दोस्तों? क्या आपने इतना ज्यादा उस पार्टनर को समय दे दिया है कि वो आपके समय से परेशान हो चुका है? क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि उस पार्टनर को हमारी कोई ऐसी बात बुरी लग गई है जो हम कभी जीवन में करना नहीं चाह रहे थे, लेकिन उस पार्टनर के साथ हमने वो कर दी और उस पार्टनर को उन सब चीजों को पता लग गया है कि जो हमने गलत किया है? दोस्तों, ऐसा भी हो जाता है कई बार, हम लोग अपनी खुशी के लिए दूसरे आदमी को हर्ट कर देते हैं। यानी हमने चाहा तो है कि मुझे इस चीज से खुशी मिल जाए, लेकिन वो पार्टनर, उस पार्टनर को उस बात का बुरा लग गया है और वो पार्टनर अब आपसे ब्रेकअप के बारे में बोल रहा है। कुछ ऐसी बात उस पार्टनर को आपकी पता लग गई है, जिस पार्टनर से आप बहुत ज्यादा प्यार करते थे, वो पार्टनर उस बात को सहन नहीं कर पा रहा है और बार बार हर्ट होने के बाद वो अब आपसे ब्रेकअप के लिए बोल रहा है। दोस्तों, ये सब चीजें आपको ध्यान रखने की होती है। दोस्तों, अब मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझना। जो पार्टनर आपसे दूर जाना चाहता है, यानी वो पार्टनर आपके साथ खुश नहीं है, इसलिए वो आपसे फासले चाहता है, इसलिए उसने दूर जाने के फैसले किए हैं। अब फासले बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो फैसले भी उसने ऐसे ही ले लिए हैं। तो दोस्तों, अब आपको यहां पर सोचना है कि वो पार्टनर अब दूर जा रहा है तो आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए। दोस्तों, यहां पर भी थोड़ा सोचने की जरूरत है। दोस्तों, जब हम किसी से दूर जाते हैं और किसी थर्ड पर्सन के पास जाते हैं या फिर हम अकेला रहना चाहते हैं, यानी हम वो खुशी चाहते हैं जो हमें यहां पर नहीं मिल रही है, यानी आपके रिलेशनशिप से आपका पार्टनर खुश नहीं है, ये आपकी गलती है। आप उस पार्टनर को खुशी नहीं दे पाए हैं, या फिर वो उसका बिहेवियर, या फिर उसका चरित्र, या फिर वो खुद इतना गंदा है कि उसको आप पसंद ही नहीं आए हो, आपका बिहेवियर पसंद नहीं आया। अगर आप बहुत अच्छे इंसान हो और बहुत ईमानदार हो और बहुत ही ज्यादा चरित्र के अच्छे हो तो आप किसी को भी पसंद नहीं आओगे दोस्तों। लोगों को पसंद वो लोग आते हैं जो बहुत ज्यादा शारीरिक प्रदर्शन करते हैं और बहुत ज्यादा दिखावा करते हैं, छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं और लोगों के सामने आपकी बेइज्जती करते हैं, तो लोग पसंद आते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा समझदार हो और बहुत ज्यादा इज्जत वाले हो तो आपके साथ कोई भी रहना पसंद नहीं करेगा। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, जो लोग बीड़ी सिगरेट या फिर बियर वगैरह नहीं पीते, उन लोगों के पास लोग खड़ा होना पसंद नहीं करते। वो सोचते हैं कि यार इनके पास खड़े होकर क्या करना है, इनको तो समय देना है फालतू में, ना तो ये एंजॉय कर पाते हैं ना ये कुछ और कर पाते हैं। दोस्तों, अगर आप इस प्रकार के इंसान हैं, आपके अंदर कोई ऐब नहीं है, आपको इधर उधर भागने की आदत नहीं है, इधर उधर भटकने की आदत नहीं है, लेकिन जिससे आपका रिश्ता बना था वो इंसान भद्दा किस्म का इंसान है, उसको कभी इसके पास जाने की आदत है, कभी उसके पास जाने की आदत है। दोस्तों, शेर और गिदड़ में दोस्ती नहीं चला करती दोस्तों। अब शेर का तो शिकार है गिदड़, वो कैसे उससे दोस्ती करेगा? अगर आपका पार्टनर उस प्रकार का है कि उसको तो आपको शिकार करना है और आप चाह रहे हो कि उस पार्टनर को दोबारा अपनी लाइफ में लाकर और ऐश कर लो, मस्ती कर लो, नहीं दोस्तों, दोबारा अपनी लाइफ को गंदा करना और अपने आप को दलदल में डालना है, एक गहरी खाई में डालना है दोस्तों। अब समझना मेरी बात को। अगर वो पार्टनर आपको छोड़कर जाने के लिए बोल रहा है और जाने भी जा रहा है, बार बार बोलता है कि मैं तो जा रहा हूं, यहां पर आपको थोड़ा समझने की जरूरत है। यानी उस पार्टनर को आपके साथ खुशी नहीं मिली है, जाहिर सी बात है, और आपसे स्पेस चाह रहा है तो उसको स्पेस दो। दूसरी बात, हर इंसान चाहता है कि मुझे फ्रीडम मिले, मुझे आज़ादी मिले, लेकिन आपके साथ आने के बाद उस पार्टनर को आज़ादी की बजाय अपना सुकून छिनवा दिया। यानी वो परेशान हो चुका है कि मैं इस रिलेशनशिप में आने के बाद भी और ज़्यादा हर्ट हो रहा हूँ, बहुत ज़्यादा दुखों से गुजर रहा हूँ। अगर उसको ये चीज़ रियलाइज हो रही है, वो परेशान हो रहा है, तो आपके साथ वो पार्टनर कभी नहीं रहेगा। आप चाहे उसके सामने रो लीजिए, गिड़गिड़ा लीजिए, परेशान रह लीजिए,
अगर उस पार्टनर को आपसे ज़्यादा खुशी कहीं और मिल रही है, आप परेशान हो रहे हो, तो वो पार्टनर फिर भी आपके पास नहीं रुकने वाला। वो आपके साथ रिलेशनशिप में क्यों आया था? आपकी खुशियों को देखकर। लेकिन अब आप बहुत ज़्यादा हर्ट रहने लगे हो, आप बहुत ज़्यादा दर्द में रहने लगे हो, तो उसको पता लग गया है कि मैं अब दर्द में रहूँगा, ये इंसान तो दर्द में रहता ही है। आप क्या सोच रहे हो कि आपकी मजबूरियों को देखकर वो इंसान आपके रिलेशनशिप में आया था? नहीं दोस्तों, अगर वो आया था तो आपकी खुशियों को देखकर आया था। अगर वो आया था तो आपके ऐशो आराम को देखकर आया था। अगर वो आपके रिलेशनशिप में रुका था तो आपकी खुशियों को देखकर, आपके बहुत अच्छे रहन सहन को देखकर और आपके खुद के लेवल को देखकर रुका था। लेकिन आज आपने उस लेवल को भी ख़त्म कर लिया है जो आपके पास बचा था। उससे खुद की वैल्यू को भी ख़त्म कर लिया। उस पार्टनर के सामने झुककर, उस पार्टनर के सामने रोकर, उस पार्टनर के सामने गिड़गिड़ाकर, उस पार्टनर को आज महसूस हो गया है कि ये कुछ नहीं है, बस इसकी औकात यही है। और आप ये गलतियाँ करते हो, मैंने देखा है। बहुत सारे लोग रिलेशनशिप में वो गलतियाँ करते हैं जो उनको नहीं चाहिए, करनी नहीं चाहिए। अब मेरी बात को थोड़ा और बारीकी से समझना। अगर आप इस सिचुएशन में उस पार्टनर के साथ झगड़ोगे, उस पार्टनर के साथ लड़ाई करोगे, तो स्पेस इतना ज़्यादा बड़ा हो जाएगा कि फिर आप उस स्पेस को नहीं भर पाएंगे। आप कोई भी आइडिया लगा लीजिए, कुछ भी मसला फिट कर लीजिए, नहीं चल पाएगा। अब आपको क्या करना है? अगर वो पार्टनर आपसे परेशान हो गया है तो आपको क्या करना है कि आप उस पार्टनर को बोलिए कि आप कुछ समय के लिए मुझसे दूर रह लीजिए। जब आपका मन करे, जब आपको ऐसा लगे कि आपको मेरी ज़रूरत है, तब आप मेरे पास आ जाइए और फिर मैं इस रिश्ते को आराम से निभा पाऊँगा। अभी आपको लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा, दोस्तों जब रिलेशनशिप टूटता है और रिलेशनशिप में दूरियां बनती हैं तो हमें मालूम नहीं होता कि गलती उसकी है या फिर मेरी है। अब आप देखना, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, हर प्रॉब्लम का हल, कितना भी बड़ा मुकदमा हो, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम है, अक्षमा यानी माफ़ी। अगर आपने माफ़ी मांग ली तो ये मान लीजिए कितना भी बड़ा रिश्ता हो, कितना भी बड़ा झगड़ा हो, वो 1 मिनट से पहले ख़त्म हो जाएगा। चाहे रिश्ता 1 साल का है, चाहे झगड़ा 10 साल का है, चाहे 50 साल का है, उसमें माफ़ी सबसे बड़ा सोल्यूशन है। अगर आप इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं, और आराम से बच भी सकता है, दावे के साथ मैं कह सकता हूँ, आप उस पार्टनर के सामने एक बार बोलिए कि सॉरी, मुझसे जो गलती हुई है, और छोड़ दीजिए मसले को, और समस्या का हल एकदम से निकल जाएगा। और चलिए, यहाँ पर भी अगर आपका सॉल्यूशन नहीं होता, कि वो पार्टनर फिर भी नहीं समझता है और वो अपने एटीट्यूड में रहता है, वो अपने ईगो में रहता है और आपके साथ बार बार बिहेवियर ऐसा करता है जिससे आपका ईगो हर्ट हो रहा है, बार बार आप परेशान हो रहे हो, फिर भी आपको दफ़ा कर रहा है, तो दोस्तों अगर आप बहुत ज़्यादा मजबूत इंसान हो, इमोशनली रूप से बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग हो, तो दोस्तों फिर आप प्रयास करें कि उस इंसान को छोड़ दें, उस इंसान से दूरी बना लें, उस इंसान को वहीं पर छोड़ दें जहाँ पर वो रहना चाहता है। अगर उसको नाली का कीड़ा बनना है तो बनने दीजिए, आपका क्या जा रहा है। और दोस्तों कई बार ऐसा होता है, जब तक हम आग से हाथ सेकते रहते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा सर्दी होती है ना, तो हम उस पर हाथ सेकते हैं, हमें बड़ा मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है यार, हाँ बड़ा सुकून मिल रहा है। लेकिन अगर आप उसमें हाथ सीधा घुसेड़ दोगे, और जब आपको महसूस होगा कि आग आग का आनंद लेना, बस थोड़ा दूरी पर रहिए, आपको आनंद भी मिलेगा और एक सुकून भी मिलेगा। लेकिन अगर आप आग में हाथ डालेंगे तो आपके हाथ को जलाएगा। आपने प्यार किया था, प्यार का आनंद लेना था, उसमें डीपली उतरना नहीं चाहिए था। अगर आप डीपली उसमें उतर जाते हैं तो दोस्तों आप अपना दिल दे बैठते हैं, आप एक सच्चा प्रेम कर बैठते हैं, और सच्चे प्रेम की जो मंजिल है वो बिल्कुल भी सही नहीं होती, उसमें तो बहुत ज़्यादा दुख भरे होते हैं। प्रेम तो एक ईश्वर का नाम है, तो ईश्वर को पाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा दर्दों से गुजरना होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किलात से गुजरना होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किलों से गुजरना होता है दोस्तों। लेकिन आप वो नहीं कर सकते। अगर वो पार्टनर आपको बार बार हर्ट कर रहा है, बार बार पेन दे रहा है, और आपके अंदर बहुत ज़्यादा मजबूती है और आप बहुत इमोशनल रूप से स्ट्रॉन्ग हैं, तो आप उसको छोड़ दीजिए, बेहतर ऑप्शन होगा। और जब आप अकेले रहेंगे तो आप एक दूसरा रास्ता भी बना सकते हैं, अपने आप को आगे भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि उस पार्टनर के बिना मेरा काम नहीं चलने वाला, तो आप रिक्वेस्ट करके और समझा के आप मना भी सकते हैं, मान भी सकता है। लेकिन दोस्तों हमारी बहुत सारी गलतियाँ होती है, तो बहुत ज़्यादा ये मान लीजिए बस
कुछ समय के लिए आप उससे कॉन्टैक्ट बंद कर दीजिए, लगभग 1 वीक के लिए आप उससे बात मत करिए, आप उसको कॉल मैसेज मत करिए, आप उसको फ़ोन बिल्कुल भी मत करना, किसी भी प्रकार से उससे कॉन्टैक्ट मत रखना। जब आप ऐसा करोगे और उस इंसान को एक स्पेस मिलेगा और उस इंसान को आपकी ज़रूरत महसूस होगी। आपने देखा होगा कि साइकोलॉजी फैक्ट है कि जब हम किसी इंसान से काफ़ी दूर चले जाते हैं तो उसको हमारी याद भी आती है, उसको हमारी ज़रूरत भी महसूस होती है। वो समय देखना है कि जिस समय उस पार्टनर को हमारी याद आती थी, वो हमें महसूस करता था, उस समय उसको अब भी याद आएगी। हाँ, अगर उस पार्टनर के पास एक बेहतर ऑप्शन है और आपसे अलग वो किसी दूसरे बंदे से बात कर सकता है, फिर उसको आपकी याद नहीं आएगी। फिर आप कोशिश करें कि आप उसके पास जाएँ और उससे बात करें, उसको जिस प्रकार से भी है उसको समझा लें, फिर आप उस रिलेशनशिप में रह सकते हैं। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि उस पार्टनर को थोड़ा स्पेस देकर पहले आप देखिए कि उस पार्टनर की लाइफ पे कोई थर्ड पर्सन तो नहीं है ना। अगर हाँ, उस पार्टनर की लाइफ में थर्ड पर्सन है तो उसको उस समय तो आपकी ज़रूरत महसूस नहीं देगी। लेकिन जिस इंसान के साथ वो रिलेशनशिप में आ चुका है, थर्ड पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आ चुका है, वो इंसान उसको हर्ट करेगा। उस समय वो आपको याद करेगा, आपसे कॉल करेगा, आपको मैसेज करेगा। लेकिन अगर बहुत पुराना रिलेशनशिप था तो आपको कैसे याद करेगा? उस रिलेशनशिप को तोड़कर ही आपके साथ आया था। आप सोच रहे हो कि वो आपको याद करे? नहीं दोस्तों। जब समझना मेरी बात को कि उस रिलेशनशिप को तोड़ने के बाद वो आपके पास आया था, तो दोस्तों उस रिलेशनशिप में वो खुश था। कुछ समय के लिए वो एंजॉय करने के लिए आया था। अब वो एंजॉय खत्म हो गया है। आपकी जो ज़रूरतें थी उसने पूरी कर दी। आपने जो उससे प्यार किया था, थोड़ा बहुत आपने एंजॉय कर लिया है, थोड़ा बहुत उसने कर लिया है। अब सब बात खत्म हो जाती है। उसके दिमाग में ये चीज़ है, लेकिन आपके दिमाग में उसके प्रति प्रेम और भावना जागृत हो चुकी है। आप अब प्रेम की उड़ान में सफ़र कर रहे हो। अब आप परेशान हो चुके हो। अब आप सोचते हो कि मैं उस पार्टनर से कैसे गुफ्तगू करूं, कैसे उस पार्टनर से दिल से बात करूं, लेकिन वो पार्टनर अब आपसे बात नहीं करना चाह रहा है। अब आप बार बार सोचते हो कि मैं कैसे उससे संपर्क करूं, कैसे उसकी लाइफ में दोबारा एंटर करूं। तो ये सवाल आपके अंदर उठते रहते हैं। दोस्तों, जो मैंने आपको तरीका बताया है, आपको एक मजबूत इंसान बनना पड़ेगा। सबसे मेन चीज़ स्ट्रोंग, इमोशनली रूप से स्ट्रोंग। कई बार ऐसा होता है दोस्तों, हम उस इंसान की वजह से खुश रहना शुरू कर देते हैं, लेकिन जैसे वो इंसान हमारी लाइफ से जाता है तो हम दोबारा हर्ट होना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, कई बार तो ऐसा होता है कि हम उस इंसान की वजह से बहुत ज़्यादा हर्ट रहते हैं और उस इंसान के कहने से हम अपने आप को बदल लेते हैं। वो बोलेगा कि आपको ना ऐसे कपड़े पहनने हैं, आपको ना ऐसी पैंट पहननी है, एक्चुअली ऐसे आप बात किया करो, ऐसे आप लोगों से कंसल्ट किया करो, ऐसे आप एक दूसरे से रहा करिए। और दोस्तों, आपने प्रेम की उड़ान तो भर ली, लेकिन दोस्तों उस उड़ान में सफ़र करने के लिए जो मजबूत हृदय चाहिए, मजबूत दिल चाहिए, वो आपके पास नहीं है। वो कैसे मिलेगा? आपको प्रयास करने पड़ेंगे। अपने आप को मजबूत रखने के लिए खुद में अपने आप पर काम करना पड़ेगा, अपने आप पर फोकस करना पड़ेगा। अपने रिलेशनशिप पर थोड़ा समय देकर ये देखना होगा कि उस पार्टनर को क्या चीज़ अच्छी लगती है, क्या चीज़ उसको बुरी लगती है। वो पार्टनर आज आपको छोड़कर जाना चाह रहा है, आपको कैसे भी करके उसको रोकना है। जो मैंने आपको तरीके बताए हैं, उन तरीकों से उस पार्टनर को रोकना है। जब वो रुक जाएगा, दोस्तों मेरी बात को समझना, अगर हमें किसी पौधे को सींचना है तो उसको कहाँ जाना पड़ेगा? क्या उसी बगीचे में जाना पड़ेगा जहाँ पर वो पौधा है? उस पौधे को अपने घर लेकर आना पड़ेगा और उस पौधे को अपने आंगन में लगाकर उसकी देखभाल करनी पड़ेगी। उसमें खाद पानी समय पर देना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हो कि जिस बगीचे में वो लगा है वहीं पर मैं जाऊं, यानी एक नर्सरी जिसको बोलते हैं, जहाँ पर पौधे तैयार किए जाते हैं, वहाँ से आप लाओगे या नहीं लाओगे? वहाँ पर आप कैसे देखभाल करोगे? अब वहाँ से आपको उस इंसान को अपने पास लाना है, यानी खुद के पास लाकर उसको आप देखिए कैसे उसको हैंडल करना है। दोबारा से आपसे वो गलती ना हो जो आपने पहले की है। उसके साथ बिल्कुल भी झगड़ा नहीं करना है, बिल्कुल भी किसी प्रकार का कोई भी झगड़ा अपने रिलेशनशिप में नहीं रहना है। आपको रोना नहीं है, गिड़गिड़ाना नहीं है, बस उससे बात करिए। हाँ, अगर आपको थोड़ा रोना भी पड़ गया उसके सामने तो रो लीजिए, कोई मुश्किल नहीं। जब आपको रिश्ते संभालने होते हैं तो अपने आप को थोड़ा नतमस्तक भी करना पड़ता है, दूसरे के सामने झुकाना भी पड़ता है। दोस्तों, दुनिया के 99% इस वजह से रिश्ते रुके हैं कि वो एक दूसरे के सामने अगर गलती होती है स्वीकार कर लेते हैं।
तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जिनके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो होता है, वो हमेशा अकेले रह जाते हैं। ईगो वाला इंसान कभी भी फैमिली में नहीं रह सकता। आप देखना फैमिली की कंडीशन क्या है। अगर किसी इंसान के अंदर इतना ईगो है कि मैं किसी की गाली नहीं सुन सकता, मैं किसी की बहस नहीं सुन सकता, तो उस इंसान को अकेला रहना चाहिए। वो इंसान अकेला रह ही जाता है, वो अकेलापन उसको खा जाता है, वो उस तरीके का ईगो उसको ख़त्म कर देता है। यानी अहंकार अकेलेपन की जननी होती है दोस्तों। दोस्तों अगर आपके अंदर ये प्रॉब्लम है और आप बार बार परेशान रहते हैं, बार बार आप उस पार्टनर से कॉल मैसेज करते हैं, बार बार उसको कॉल करके इरिटेट कर रहे हैं, तो दोस्तों फिर आप समझ लेना कि आप दोबारा रिलेशनशिप में नहीं आ सकते, दोबारा उस पार्टनर के पास नहीं जा सकते हैं। क्योंकि किसी को इरिटेट करना और किसी को बार बार कॉल मैसेज करना उसको इरिटेट करता है, उसको बहुत ज़्यादा हर्ट करता है। वो समझता है कि ये इंसान यार मुझे परेशान क्यों कर रहा है, ऐसे इंसान से तो चाहूँ तो मैं दूरी बना लूँ, ये तो गद्दार है और मूर्ख इंसान है, ऐसे लोगों से तो अकेलापन सही है दोस्तों। ऐसी सिचुएशन में वो आ जाता है, फिर वो आपसे बिल्कुल ही दूर हो जाता है और आप तड़पते रहते हैं, आप बोलते रहते हैं कि मेरे साथ तो ऐसा हो गया है, वैसा हो गया। तो दोस्तों ऐसी गलती नहीं करनी है। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे दोस्तों, ताकि मैं आपके लिए एक अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर आऊँ और आपका जो प्रेम है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए आपके लिए मेहनत करता रहूँ। तो दोस्तों अब मैं आपसे अनुमति चाहूँगा और मिलता हूँ अगली वीडियो में एक अच्छे वाले टॉपिक के साथ। तो नमस्कार दोस्तों।